अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम जमात तीसरी मज़मून माहौल का मुताला सबक नंबर 15 हमारा जिस्म का मुताला करेंगे। उससे पहले डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए कुछ तस्वीरें नज़र आ रहे हैं। इस तस्वीर में मुख्तलिफ बच्चे नज़र आ रहे हैं और अपने अपने किरदार में हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई नर्स है, कोई पोस्टमैन है, कोई खिलाड़ी है, कोई तालिब इल्म है, तो उसी तरह से कोई पुलिस नज़र आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, हर बच्चे का एक मकसद होता है कि वो ज़िंदगी में कुछ न कुछ मकाम हासिल करे। जैसे आपके भी कुछ ख्वाब होंगे, बड़े होकर आपको भी इनमें से ही कुछ न कुछ बनना होगा। तो आइए बच्चों, हम हमारे जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले जिस्म के हिस्से पहचानो। तो यहाँ पर देखिए हमें जिस्म के हिस्से पहचानना है। आपके सामने एक तालिब इल्म नज़र आ रहा है जिसमें पेशानी, गाल, नाक और कान पहचानना है। उसके बाद पेट और सीना, फिर बालाई बाजू, कलाई और हथेली, घुटना और पाँव। अभी बताइए, क्या दी हुई तस्वीर देखकर तुम जिस्म के अहम हिस्से पहचान सकते हो? प्यारे बच्चों, बिल्कुल पहचान सकते हैं आप ये बात बचपन से ही जानते आप अपने जिस्म के हिस्सों के बारे में। अभी हम देखेंगे कि जिस्म की बनावट। तो सबसे पहले सर, धड़, हाथ और पैर जिस्म के अहम हिस्से हैं। सर, हाथ और पैर धड़ से जुड़े होते हैं। अब देखिए तो सर पर बाल होते हैं, जैसे कि प्यारे बच्चों आपके सर पे बाल हैं। पेशानी के नीचे दो आंखें होती हैं, एब्रो और पपुटे होते हैं। दोनों जानिब दो कान होते हैं। सामने की जानिब नाक होती है और नाक के नीचे मुंह होता है। तो मुंह के नीचे ठुड्डी। तो प्यारे बच्चों देखिए, मुंह के नीचे ठुड्डी होती है। अभी सर और धड़ को जोड़ने वाला जिस्म का हिस्सा गर्दन कहलाता है। तो गर्दन के सामने के हिस्से को गला कहते हैं। तो गर्दन के सामने का हिस्सा है उसे गला कहेंगे। अब देखिए धड़। अभी प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए एरो करके बताया गया है गला। उसके बाद सीना भी बताया गया है। सीना, पेट और पीठ मिलकर धड़ बनता है। तो धड़ में देखिए सीना, पेट और पीठ मिलकर, और धड़ से हाथ जुड़े हुए होते हैं। इस हिस्से को कंधा कहते हैं। तो कंधा किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? जब धड़ से हाथ जुड़े होते हैं तो उसको कंधे कहते हैं। धड़ से पैर भी जुड़े होते हैं, इस हिस्से को कुल्हा कहते हैं। तरह से प्यारे बच्चों आपके जिस्म के आज़ा यहाँ पर बताए गए हैं, ध्यान में रखिए। आइए अब हम मज़ीद जिस्म के आज़ा पहचानते हैं। सबसे पहले हाथ के हिस्से, उसके बाद पाँव के हिस्से यानी पैर के हिस्से। तो हाथ के हिस्से में देखिए यहाँ पर बालाई बाजू, कोहनी, अगला बाजू, कलाई, हथेली और फिर उंगलियाँ। अब हाथ में देखिए जैसे बालाई बाजू होती है, अगला बाजू और पंजा। इस तरह हाथ के 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 बालाई बाजू, नंबर 2 अगला बाजू और नंबर 3 पंजा। अगला बाजू यानी कोहनी से कलाई तक का हिस्सा। हाथ की उंगलियां पंजे का हिस्सा है। बालाई बाजू और अगले बाजू को जोड़ने वाला हिस्सा कोहनी है। अगले बाजू और पंजे को जोड़ने वाला हिस्सा कलाई है। तो यहाँ पर 3 हिस्से हमने देखे हाथ के। उसी तरह से पैरों के 3 हिस्से यहाँ पर हम अब देखने जा रहे हैं। जानू, पिंडली और पंजा, इस तरह पैर के 3 हिस्से होते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, पिंडली यानी घुटने से टखने तक का हिस्सा। पाँव की उंगलियां पंजे का हिस्सा होती हैं और जानू और पिंडली को जोड़ने वाला हिस्सा घुटना होता है। पिंडली और तलवे को जोड़ने वाला हिस्सा टखना होता है। तो पैर के हिस्से यहाँ पर हमने देखे, हाथ के हिस्से देखे। ये अलग अलग हिस्सों के नाम आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। इन नाम को आपको लिखकर भी रखना है। अजीज तुलबा व तलबात, एक नया लफ्ज़ आज हम सीखने जा रहे हैं, उज़ू। मखसूस काम के लिए इस्तेमाल होने वाला जिस्म का हिस्सा उज़ू कहलाता है। चलने के लिए पैरों का इस्तेमाल करते हैं हम, इसलिए पैर हमारे उज़ू है। सुनने के लिए कान इस्तेमाल होते हैं, इसलिए कान हमारे उज़ू है। अब बैरूनी आज़ा, जिस्म के बाहर के आज़ा बैरूनी आज़ा कहलाते हैं। बैरूनी आज़ा को बैरूनी हिस्सी आज़ा भी कहते हैं, जिसमें कान, नाक, हाथ, पैर हमारे आज़ा हैं। और जिस्म के बाहर पाए जाते हैं यानी वो बैरूनी आज़ा है। और जो प्यारे बच्चों जिस्म के अंदर होते हैं उन्हें अंदरूनी आज़ा कहते हैं। और जो बैरूनी हिस्से में होते हैं उन्हें बैरूनी आज़ा कहते हैं। आइए मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं।
अब प्यारे बच्चों, हम जानते हैं जिस्म के हरकत के बारे में। गिल्ली डंडा खेलने का डंडा लो, उससे अगर हमने मोड़ने की कोशिश की तो क्या मुड़ सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मुड़ सकता। मगर हमारे कुछ आज़ा मुड़ते हैं और इसी वजह से हम हरकत कर सकते हैं, जैसे हाथ पैर हमारे क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं। उसी तरह से आपको प्यारे बच्चों एक तजुर्बा करना है। आईने के सामने खड़े रहो और तस्वीर में बताए गए तरीके से गर्दन को हरकत दो। गर्दन सामने झुकती है, पीछे झुकती है, बाएं घूमती है, दाएं घूमती है, दाएं जानिब झुकती है, बाएं जानिब झुकती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारी गर्दन भी हरकत करती है। उसी तरह से हाथ देखिए, हाथ कोहनी और कलाई मकामात पर हाथ मुड़ सकता है। हाथ की उंगलियां भी मुड़ सकती है, इसलिए मुट्ठी बंद होती है। हाथ से हम बहुत से काम कर सकते हैं। हाथ से तुम लिखते हो, चीज़ें उठाते हो, अम्मी लड्डू बनाती है, छोटा बच्चा झुंझुना पकड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि हमारे आज़ा हरकत करते हैं। उसी तरह से कमर में देखिए, धड़ सिर्फ कमर के पास से मुड़ सकता है, इसलिए हम नीचे झुक सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत से काम आसान हो जाते हैं। नीचे गिरी हुई चीज़ें हम उठा सकते हैं। उसके बाद जूते के फीते बांध सकते हैं। खेलते वक्त तकलीफ हमें नहीं। अभी पैर देखिए, घुटना और टखना इन मकामात पर पैर मुड़ सकता है। पैर की उंगलियां भी मुड़ सकती है, लेकिन हाथों की उंगलियां जितना नहीं मुड़ती। पैरों से भी हम काम कर सकते हैं, इसकी वजह से हम खड़े रहते, चलते और भागते हैं। सीढ़ियों पर चढ़ते और उतरते, कूदते, कुछ मशीनें भी हम चलाते हैं पैरों की मदद से। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये तमाम काम हमारे होते हैं जिस्म के हरकत की वजह से। अब प्यारे बच्चों, एक काम और कई तरीके, यहाँ पर देखिए एक मकालमा दिया गया है। कोई भी काम करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा के तरीके से काम न हो तो कभी दूसरे की मदद ली जा सकती है। कभी मखसूस ज़रिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी काम को करते वक्त किसी को मुश्किल पेश आ सकती है, उस वक्त मुमकिन हो तो तुम ज़रूर उसकी मदद कर सकते हैं, जिस तरह से हम एक दूसरे की मदद करते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, मुझ जैसा दूसरा कोई नहीं। तो दुनिया में अनगिनत लोग हैं, सबके आज़ा एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी एक इंसान के जैसा दूसरा इंसान नज़र नहीं आता, क्योंकि हर एक के जिस्म की साख्त मुख्तलिफ होती है। ऊंचाई, जसामत, बालों का अंदाज़ और चेहरा मुख्तलिफ होता है, जिसकी वजह से प्यारे बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि मुझ जैसा दूसरा कोई नहीं। तो पूरी दुनिया में अपने जैसे सिर्फ तुम ही हो, अकेले होते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान में रखिए। तो इस वीडियो में हमने मालूमात हासिल किए। सर, धड़, हाथ, पैर जिस्म के अहम हिस्से हैं। सीना, पेट और पीठ मिलकर धड़ बनता है। सर, हाथ और पैर धड़ से जुड़े होते हैं। सर और धड़ को जोड़ने वाला जिस्म का हिस्सा गर्दन है। फिर हाथ के ज़रिए और पैर कुल्ले के ज़रिए धड़ से जुड़े हुए होते हैं। तो जिस्म मखसूस मकामात पर मुड़ सकता है। तो हमारा जिस्म मखसूस मकामात पर मुड़ सकता है, इसलिए हम हरकत कर सकते हैं। गर्दन, हाथ, पैर और कमर की मदद से जिस्म में हरकत होती है। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, ये था सबक का एक अहम हिस्सा। सबक का उन्वान था हमारा जिस्म। तो अभी तक अगर आपने डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए, ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर तमाम मज़ामीन की वीडियोज़ अपलोड